इंसान और इतने बड़े इंसान, जब ऐसा कोई इंसान अपने देश से जाता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन जो उन्होंने लेगेसी छोड़ी है, जो उन्होंने अपना काम यहाँ छोड़ा है, उसके बारे में चर्चा शब्द नहीं है कि क्या कहें। शायद हिंदुस्तान के टॉप 10 लोगों में से वो आते हैं और बहुत ही भले इंसान में मिला कुछ बार, बहुत ही बेहतरीन। और आज ये कह सकते हैं बहुत बुरा सा लगा, क्योंकि हर एक ने जाना है इस दुनिया से, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो अपने काम से, अपने कार्य से जाने जाते हैं। और शायद रतन टाटा जी ने जो किया है या उनके पूरे टाटा ग्रुप ने किया है, उसको हम किस तरह याद रखेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनसे बेहतर इंसान भी नहीं मिलेंगे। जब भी मैं उनको इनवाइट करता था राष्ट्रपति भवन में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैंक्वेट्स, जब फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, तो उनको इतने प्रसिद्ध उद्योगपति होते हुए भी उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से, ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति। Is a loss to the entire nation. The nation mourns a great leader, a visionary, an industrialist, a charitable person, but more than all, the great success of the Tata Empire, which has grown by leaps and bounds. But the other side of the leadership is something which I personally cherish. A true friend, a man who was extremely humble, very kind, immaculate, and had an empathy for one and all. He was really a remarkable person, and I think if you look at the outpouring today of feeling, of affection, of respect, of regard, I mean, I can't remember anybody, honestly, in the world of industry who's evoked this kind of emotion among people across a very, very wide cross-section. I mean, it is truly seen as a national loss. आप हमारी इकोनॉमी का कोई भी क्षेत्र देख लें तो उनका योगदान मैं समझता हूँ एक किस्म से एक नया टेम्पलेट है। उन्होंने अपना जीवन जो है आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बाद उन्होंने जो अभी टाटा मोटर्स है, उस समय टेल्को कहलाया जाता था, वहाँ पे शॉप फ्लोर पे उन्होंने काम सीखना शुरू किया, बाकी कंपनीज में काम किया, पर सिर्फ उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया। उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए। मैं उनको मिला था इस साल ही मार्च में, तो वो बीमार तो चल ही रहे थे शुरू से, लेकिन बिल्कुल मुझे भी कल पता चला तो बहुत दुख हुआ। और बस वो है कि हम हमारे दिल में वो रहेंगे और हम जो भी उनसे सीखे हैं उनको हमको कंटिन्यू रखना है। और मैं वही बस भगवान से दुआ करूंगा कि बस वो जहां भी रहें खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और सभी को मैं ये कहूंगा कि जो वो कंट्री को जो एक सिखा के गए हैं और जो भी वो बोलते थे उनको सुने और उनको फॉलो करें। He is a legend and nobody ever can match up to the levels that he set, the standards that he set, the stories that he has, and the amount of sacrifices that he has made. And I mean, like, he is a legend. Okay, so many people are there that last generation people also know, like my parents, people who are my parents' age also know him, but people who are my age, we also know him. And I think we all are very well connected to him because we know his story, we know what all he has done for all the people, and not just a businessman, but like he has been an inspiration for millions and billions. जो बहुत ही नरम था और हम्बल था, और इसको सोच सिर्फ हिंदुस्तान को आगे ले जाने की थी। नजरिया बहुत बड़ा था, उसकी नजर बहुत तेज थी और दूर तक थी, जिससे कि हिंदुस्तान का नाम उसने सारे दुनिया में पैदा किया। आज मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा खिला पैदा हुआ है, इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो
कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस। रतन टाटा जी जो हैं हम सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इंस्पायर हैं और बहुत दुख की बात है। मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ। हम सभी लोग जिनसे मिल रहे हैं ऑब्वियसली सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड है। ऑब्वियसली जब आप ऐसा इंसान खोते हैं ना तो वो बात दिल को छूती है और बहुत दिल पे लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बिकॉज ईश्वर जो है ऐसे लोग काफ़ी कम बनाता है। यू नो ही वॉज द ओनली वन, ही वॉज one of the most, I would say, my ultimate favorite, you know, the Tycoon King, और जो इतने modest थे Tycoon as a Tycoon King.